ये क्या बहू, खाली हाथ चली आई मायके से? शर्म नहीं आई तुम्हें? बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है, ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी, सुनीता जी राशि से बोली। पर माँ, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं कि मैं सबके लिए तोहफा लेकर जा सकूं। तुम चिंता मत करो, ये जो फल मिठाई तुमने दिए हैं वही बहुत है, राशि माँ को समझाते हुए बोली। अच्छा ये बता, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? सुनीता जी धड़कते दिल से पूछी। हाँ माँ, कहा तो है, निकल गए हैं घर से, आ ही जाएंगे, कह राशि अपना सामान पैक कर निकुंज का इंतजार करने लगी। राशि के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले की ही तो बात है, उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब मायके से ससुराल आई थी तो सुनंदा जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। ससुर रमाकांत जी सुनंदा जी को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल औरत हो तुम, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम बहुओं के मायके से तोहफे की उम्मीद करती हो। देखो सुनंदा, उनकी जितनी हैसियत उतना बहुत दिया उन्होंने, अब तुम एक सोने की चैन के पीछे मत पड़ो। सुनंदा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। उनका रोना देख 5 साल की बेटी और 4 महीने का बेटा भी रोना शुरू कर दिया। निकुंज और निशांत भी माँ को चुप रहने बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देख वो भी चुप हो गए। तब निकुंज ने इशारे में राशि से भाभी और बच्चों को वहां से हटाने कहा। जेठानी रति का मायका भी राशि की तरह ही था। सुनंदा जी ने समाज में दिखाने के लिए वो गरीब घर की बहू लाई है। वो ले तो आई पर मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। ये जानते हुए भी उनकी उम्मीद से रमाकांत बाबू बहुत नाराज होते और सुनंदा जी का एक ही दाव होता, वो सब कुछ छोड़ देती, ना खाती ना बोलती, हार कर सब उनकी बात के आगे हथियार डाल देते थे। राशि के लिए पहला मौका था और वो खुद भी सुनंदा जी के बार से आशंकित तो थी ही। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुन वो जल्दी से बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट का दरवाजा खोल दी। देखा तो कार में निकुंज के साथ रमाकांत जी भी आए हुए थे। खुद को डरते डरते संभालते हुए वो ससुर के पैर छूकर घर के अंदर आने का न्योता दी। सुनीता जी समधी को देख आश्चर्यचकित हो गईं। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। निकुंज घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से थैले लेकर आया। समधन जी, आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिना बताए आ गया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे निकुंज मेरा बेटा है वैसे ही राशि मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वो मेरी धर्म पत्नी है, पर क्या करूं, जब वो सिर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी उतरती नहीं। और अब बात ऐसी है कि राशि बहू पहली बार आपके पास से हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ को इस बात का इंतजार होगा कि बहू के मायके से तोहफे आएंगे। पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ हैं और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो ये थोड़े तोहफे लाए हैं इसे देख लें और इसे राशि के सामान के साथ बांध दें। हमने आपके हिसाब से ही सब लिया है, बस इसे स्वीकार कर लें, रमाकांत जी ने कहा। पर ये सब हम कैसे ले सकते हैं समधी जी? आपने हमारे लिए सोचा यही बहुत है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, सुनीता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रमाकांत जी कुछ कहते इससे पहले निकुंज सुनीता जी से बोला, मम्मी जी आप ज्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं ये सब सोचने के लिए। राशि भी घर के हालात से वाकिफ ही थी, उनकी बात मान ली। तब निकुंज ने बताया, बहुत बार वो लोग भाभी की भी ऐसे ही मदद कर देते थे परिस्थितियां देखकर, पर अब इसका हल मिल गया है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता जी रमाकांत जी को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाई। राशि के पिता नहीं है, पर आपके रूप में उसे एक समझदार पिता मिल गए। मेरी बेटी के लिए अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। समधिन जी, आप राशि की चिंता ना करें, सुनंदा की इन आदतों से हम भी परेशान हैं। बस एक बार मौका मिल जाए उसे समझाने की कोशिश करूंगा। जब ये उसका ही निर्णय था कि उनकी बहुएं उनके हिसाब से आए, हमने मान लिया और संजोग से दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। एक दिन आएगा सुनंदा खुद इनसे कहेगी, मायके से तोहफे लेकर आने की जरूरत नहीं है, बस जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी कुछ सोचते हुए बोले, राशि अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का कोई डर जो नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुनंदा जी ने
ज्यों ही राशि के तोहफे को बाबत पूछा तो पीछे से रमाकांत जी आते हुए बोले, सुनंदा, इस बार बहू पहली बार मायके से आई है। देखो, निकुंज के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी हैं। पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ। आज के बाद हमारी बहुएं जब भी मायके जाए, तोहफे तुम देकर भेजोगी, उनसे लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी हैं, ये क्या कम है? और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर से अपना वो रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है उन्हें तुम्हें तोहफे देने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुनंदा, अब बहुत हो गया। सुनंदा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि रमाकांत जी पहले से तैयार बैठे थे। बहू, ये सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। ये क्या है जी, ऐसे क्यों बोले? सुनंदा जी आश्चर्य से पूछी। अभी मैं पड़ोसी भंवरलाल से मिला, वो बहुत परेशान था। बेटी को ससुराल भेजना था, कह रहा था बेटी के ब्याह में इतना कर्जा लिया, अब फिर ससुराल वालों के लिए तोहफा देना। बताओ रमाकांत, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफा भी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जवाई से बात कर, उसे समझाने की कोशिश कर, वो समझ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया, तुम अगर बहुओं से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे भाग्यशाली समझो जो सब इतना मान देती हैं, कभी पलटकर कुछ नहीं कहती। इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की मां बनकर सोचने की कोशिश करो, रमाकांत जी समझाते हुए बोले। सुनंदा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी न जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से बहुओं को कभी नहीं कहूंगी तोहफे लाने, बस कहूंगी जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए, जानते थे उनके गुस्सा होने से पहले बात कह देने पर शायद वो समझ जाए। दोस्तों, आज भी लड़की जितनी बार मायके जाती, सास को जरूर इंतजार रहता वो क्या तोहफा लेकर आ रही। मेरी नजर में ये अनुचित व्यवहार है, और जो माता पिता अपनी बेटी अपने दिल के टुकड़े को जब सौंप देते तो उनसे किसी और तोहफे की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचारों का मुझे इंतजार रहेगा।